नमस्कारम, मैं हूं योगी नित्य और आज हम कैंसर को कैसे ठीक करना, कैसे इस रोग से बाहर आना और कैसे इसे मिटाना, कैसे इस दोबारा से फिर नया जीवन पाना, इसके लिए पूरा योग का क्रम समझेंगे। इसमें आपको बाद में, मुझे नहीं लगता कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई प्रश्न रहेगा, कोई मन में भेद, कोई संशय, कुछ भी ऐसा रहेगा। हर चीज़ का मैं आपको आराम से, बड़े ही ढंग से आराम से बताऊंगा कि कुछ चीज़ छूट ना जाए। सबसे बड़ी बात कि आपको कैंसर रोग में जब भी योग करना है, आपको प्रैक्टिस ज़्यादा देनी होती है। ये नहीं है कि अगर आपने आधा घंटा सुबह योग कर लिया तो आप कहें जी मैं ठीक हो जाऊं, ऐसा नहीं है। और ये भी नहीं है कि आपको जितनी प्रैक्टिस मैं कहूं आप उतनी करो और प्रॉपर करो, सुबह शाम करो तो आप ठीक ना हो, ऐसा नहीं होता। बिल्कुल आराम आएगा। फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज, इवन थर्ड स्टेज भी जब क्रॉस कर जाती है कई बार, जैसे ट्रिपल नेगेटिव केस भी मैंने देखे हैं, या ट्रिपल नेगेटिव केस से प्लस जो कईयों की कंडीशन बहुत ख़राब हो जाती है, उनको भी अगर कराया जाए यह योग का क्रम तो इतना अच्छा, इतना आराम मिलता है, इतना सुकून मिलता है, मैं आपको बता नहीं सकता। और थोड़े ही दिनों में, 2 हफ्ते में इसकी हीलिंग होनी शुरू हो जाती है और 16 हफ्ते तक ये काफ़ी कवर हो जाता है। और बहुत सारी बातें और भी करनी बाकी हैं, लेकिन हम साथ में प्रैक्टिस शुरू कर देते हैं ताकि साथ साथ सीखना भी हो जाए। करना ये होता है क्योंकि कैंसर रोगी जितने भी होते हैं, चाहे वो ब्रेन कैंसर है, ब्लड में कैंसर है, बोन कैंसर है, स्किन कैंसर है, प्रोस्टेट कैंसर है, स्टमक कैंसर है, या लंग्स में कैंसर है, माउथ में, मुंह में अल्सर बन के बाद में कैंसर हो गया, गांठ वाला कैंसर है, या किसी तरह से बॉडी के किसी और ऑर्गन को उसने घेर लिया है, तो कैंसर में घबराना नहीं होता। मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा योग के अलावा, आयुर्वेद के अलावा इस प्रॉब्लम को समझ के कैसे इसमें अपना जीवन, इसमें अपने रूटीन को कैसे बनाएं कि आपको हर तरफ से मदद मिल सके। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात कि आपको ऐसे रोगी को जो इस तकलीफ़ से जूझ रहा है, उसे ज़मीन पर बिठा के मत कराओ। ज़मीन पर बिठा के फिर बाद में उठना कई बार इतना ज़्यादा पॉसिबल ही नहीं होता, क्योंकि पेन्स बहुत ज़्यादा हो जाती। जब बहुत ज़्यादा पेन होती है शरीर में, फिर उसमें ज़मीन पे बैठा भी नहीं जाता, तो हम कुर्सी पे बैठ जाते हैं। किसी बगीचे में जा कर के खुले में योग करना होता है। इनडोर अगर आप रूम में करते हो, हालांकि सर्दी में बहुत धुंध है तो आप खिड़की खोल के करो, लेकिन अगर गर्मी के मौसम में या खुले मौसम में, ठीक मौसम में आप अंदर करेंगे खिड़की खोल के, इतना लाभ नहीं होगा। आपको टोटल चारों तरफ ऑक्सीजन चाहिए, दूर दूर तक पेड़ होने चाहिए। इसलिए अच्छा यही है कि अगर घर में बगीचा है कुछ छोटा मोटा तो चलेगा, छत पे आप 10-20 पौधे तुलसी के लगा लो। छत पे आप तुलसी के पौधों के बीच में अपनी चेयर लगा के, या अपना सोफ़ा, या अपना इस तरह से कोई आसन लगा के बैठ सकते हो। टांगे फोल्ड करके नहीं बैठा जाता, टांगे नीचे लटका के बैठ सकते हो। टांगे नीचे लटकाने में नीचे कुछ मैट बिछाना होगा, ज़मीन के साथ टांगों का अर्थ नहीं होना चाहिए। टांगे नीचे अगर करेंगे, या तो पाँव में चप्पल रखना, या फिर कोई नीचे ऊनी आसन, कंबल बिछा लेना कि ज़मीन में आपकी ऊर्जा अर्थ ना हो। और फिर जहाँ पर बैठे हो, चाहे मेरा टेबल लकड़ी का है, फिर भी मैंने यहाँ पर एक आसन बिछाया है जो कि ऊनी है। मैं वुलन आसन पे बिलीव करता हूँ, या आप रबड़ के मैट मिलते हैं वो ले आइएगा बाज़ार से, रबड़ का मैट भी चल सकता है। कॉटन की चादर नहीं चलेगी, आपको कॉटन की चादर बिछा के नहीं बैठना है। तो इस तरह आसन बिछा के बैठना ज़रूरी है, नहीं तो सारा बेनिफिट जो मिला, ऑक्सीजन ने बॉडी में जो एनर्जी जनरेट करी, बॉडी में जो ऊर्जा बनी, वो सारी अर्थ हो जाएगी। ठीक है, तो इसको समझना है। फिर इसके बाद आपने बैठ करके सबसे पहले ओम का जाप करना है। कैसे? दोनों हाथ ध्यान मुद्रा में लगा लेने हैं शुरू में। बाद में कौन सी मुद्रा लगानी है मैं बताऊंगा। तो ध्यान मुद्रा लगाई, श्वास भरी, सात बार इस तरह से ओमकार का जाप कर लेना। मैं इसे फिलहाल करके एक बार बताया, और फिर उसके बाद आपने 7 बार ओमकार का जाप हो गया
तो लास्ट वाली 2 उंगलियां अंगूठे के साथ मिला लेना। लास्ट वाली 2 उंगलियां इस तरह से अंगूठे से मिलाना कि आपका अंगूठा दोनों उंगलियों के जो टॉप है उसके साथ अंगूठे का टॉप मिल जाए, और अंगूठे का टॉप मिल जाए। इस तरह से नहीं करना है, इस तरह से करना है आपको। तो आप इसको लगा करके अंगूठा इस ढंग से लगाना है कि अंगूठा दोनों उंगलियों को बराबर शेयर होना चाहिए, दोनों उंगलियों को बराबर शेयर हो। तो रख लेना है घुटनों पे, ना ज़्यादा आगे ना ज़्यादा पीछे, घुटनों के ऊपर, और बैठ जाना है। आप अगर बहुत ज़्यादा वीक हो गए हैं और घबराइएगा नहीं, आपने ठीक तो हो ही जाना है, ये बात तय है। योग में आपको आके घबराने की ज़रूरत नहीं है। बस इतना ध्यान रखिएगा, अगर आप बैठे ही हैं कुर्सी पर या इस तरह से ऊपर कहीं, तो आप टेक लगाना चाहें, अगर आपकी कमर थकती है, दर्द होती है, इस तरह से थोड़ा टेक लगा सकते हैं। पीछे सिरहाना रख सकते हैं, तकिया रख सकते हैं कमर के पीछे, ताकि और ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाए। कोई बंदिश नहीं होती इसमें। आप टांगे सामने खोल करके आप सामने कुर्सी पे दूसरी दोनों टांगे रख सकते हो, जैसे आपको कन्वीनियंट लगे। ये छोटी छोटी बातें बताना बहुत ज़रूरी था, तो ही योग करने का कोई लाभ है। तो आपको पहले अपना माहौल तैयार करना होता है, अपनी बॉडी को कंफर्ट जोन में लाना पड़ता है, क्योंकि महर्षि पतंजलि ने कहा स्थिरम सुखम आसनम, जिसमें आप स्थिर होकर के सुखी होकर के बैठ सको, उसी आसन में बैठ के योग करो। फिर सीधे इस तरह बैठ के, जैसे आप बैठना चाहें, बैठ के श्वासें लेना। एक बात हमेशा ध्यान रखना कि प्राणायाम में रेगुलरिटी बहुत मायने रखती है। आप 2, 4, 10 दिन तो चलेगा कि आप रुक रहे हैं, बार बार रुक रहे हैं, बार बार रुक रहे हैं, लेकिन आपको एक उदाहरण देता हूँ। अगर आप दूध उबलने के लिए रखते हैं और दूध उबलने के लिए रखा, 10 से 5 मिनट हुए तो फिर आपने गैस बंद कर दिया, फिर थोड़ा सा गर्म किया दूध को, फिर गैस बंद कर दिया, ऐसे चाहे 50 बार भी करते रहेंगे तो शाम तक भी दूध उबलेगा नहीं। यानी मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपने प्राणायाम में जितना शुरुआत में थोड़े दिन लगते हैं अपनी बॉडी का स्टेमिना बनाने में, लेकिन जैसे ही आपको 10-15 दिन हो जाएं, इसके बीच बीच आप अपनी इस तरह से आदत पका लो कि आपको लगातार करते रहने का अभ्यास हो जाए, जितना जितना वक्त मैंने बोला है। बीच में एक आध बार थोड़ा बहुत कहीं रुकते हैं सांस लेने के लिए तो कोई हर्ज नहीं है। फिर मैं एक चीज़ और बता दूं कि कैंसर सेल्स जो हैं हर किसी की बॉडी में हैं, लेकिन कैंसर सेल्स हमारी बॉडी में एक्टिव कब होते हैं? जब ऑक्सीजन की मात्रा बहुत गिर जाती है। इसलिए योग में आपको एक ही चीज़ पे कंसंट्रेट करना है कि ऑक्सीजन का लेवल इतना ऊंचा उठा दो, इतना बढ़ा दो प्राणायाम करके कि कैंसर सेल्स सरवाइव ही ना कर सके, जिंदा ही ना रह सके। क्योंकि कैंसर सेल्स ऑक्सीजन जहाँ पर कम होती है वहाँ पनपते हैं, और जब ऑक्सीजन बढ़ जाती है बहुत ज़्यादा तो अपने आप वहाँ से ख़त्म हो जाते हैं। ये ज़रूरी है ध्यान रखने की बात। तो ये हो गया पहला प्राणायाम, लंबी गहरी श्वास लेना, भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम करने के बाद आपको करना है कपालभाति, और कपालभाति करने के पहले और भस्त्रिका करने के बाद थोड़ा देर अगर चाहो 1-2 मिनट रेस्ट भी कर सकते हो। तो रुक जाओ, शांत मौन होकर बैठ जाओ। फिर उसके बाद आपने यही मुद्रा दोबारा लगानी है। लगा करके अगर चाहते हो कि और अच्छा लाभ हो जाए तो हो सके तो मुद्रा ना भी हटाओ तो चलेगा, लेकिन अगर थक गए हैं हाथ तो हटा लो मुद्रा। और अगर आपके पास हिम्मत नहीं है लंबी श्वास लेने के बाद अगला प्राणायाम करने की, तो आप अपने हाथों को सामने खोल करके कुछ हाथों के व्यायाम कर सकते हो। हाथों की उंगलियों को प्रेस करना, हाथों की उंगलियों को, मुट्ठियों को प्रेस करना। और अगर सामने हाथ खोल के आपके पास इतना भी सामर्थ्य नहीं कि आप सामने हाथ खोल करके अपने हाथों को चला सको, गोल इस तरह से मुट्ठियाँ घुमा सको, हाथों को आगे पीछे कर सको, ये छोटे छोटे व्यायाम कर सको, तो आप इन व्यायामों को घुटनों पे हाथ रख के भी कर सकते हो। हाथों को घुटनों पे इस तरह रखा और आराम से ऐसे ऐसे चला लिया, थोड़ा मुट्ठियाँ बंद कर ली, थोड़ा हाथ ऐसे ऐसे भीतर बाहर कर लिए, मुट्ठियों गोल घुमा ली, हाथ पकड़ के यूं कर लिया, ऐसे किसी चीज़ का आसरा ले लिया तो भी आपको कोई हर्ज नहीं है। ये
इसलिए क्योंकि आपने 10 मिनट तक लंबी श्वासें ली और उसके बाद 1-2 मिनट रेस्ट लेना है। उसी रेस्ट में अगर ये छोटे छोटे व्यायाम हो जाएंगे तो आपको थोड़ा सा रिलैक्स हो जाएगी बॉडी। ये था आपका पहला अभ्यास और उसके बाद कुछ छोटे मोटे व्यायाम। फिर उसके बाद आपको 1 घंटा अनुलोम विलोम करना है, कपालभाति करना है। कपालभाति और अनुलोम विलोम आपको 1-1 घंटा करने हैं। कैसे? 1 घंटा कपालभाति, 1 घंटा अनुलोम विलोम, और शुरू में जो बताया 10 मिनट लंबी श्वास लेना, ये इसी क्रम में करने हैं। पहले लंबी श्वास लेना, फिर कपालभाति 1 घंटा, फिर अनुलोम विलोम। किसी कारणवश आप 1 घंटा लगातार कपालभाति नहीं कर सकते तो आप आधा घंटा कपालभाति, आधा घंटा अनुलोम विलोम इतना कर लें। फिर कुछ रिफ्रेशमेंट लेके नारियल पानी आदि पी करके या कुछ अपना 1-2 टुकड़े मुरब्बा खा करके, फिर उसके बाद कुछ टांगों के व्यायाम करके, हाथों को या टांगों को चला के। टांगों के सूक्ष्म व्यायाम बड़े होते हैं, मैंने कई बार बताए हैं। आप इस वीडियो के नीचे उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा उस वीडियो का कि टांगों के व्यायाम कैसे करने हैं आपको। वो टेबल पे बैठे बैठे ही आप टांगें खोल के कर सकते हो। टांगों को आप नीचे लटका करके ऊपर उठाना, नीचे लाना, ऊपर उठाना, नीचे लाना। 1-2 चक्कर लगा सकते हो। अगर थक गए हो तो खड़े होकर ताड़ आसन कर सकते हो। आप ये चीज़ें करिएगा। फिर उसके बाद फिर बैठ जाइएगा, आधा घंटा कपालभाति, आधा घंटा अनुलोम विलोम। अगर आप ऐसे भी नहीं कर सकते तो आप ऐसे कर लीजिए, 5-7 मिनट 8 मिनट कपालभाति किया, जितना हो सका घड़ी पास में रखना, फिर 5-7 मिनट अनुलोम विलोम कर लिया, फिर 5-7 मिनट कपालभाति, फिर 5-7 मिनट अनुलोम विलोम। जब थके बीच में एक नारियल पानी पी लिया, फिर शुरू हो गए। उसके 5-7 मिनट बाद, 10 मिनट बाद फिर शुरू हो गए। ये शुरू करते करते आपको 2 घंटा दोनों को देना है एक साथ, लगभग बराबर बराबर समय दोनों प्राणायाम को। यही शाम को, यही सुबह, इतना ही करना होता है। इसके अलावा आप भ्रामरी करेंगे तो अच्छा, नहीं करेंगे शुरू में तो भी चलेगा। मेन काम तीनों का है, लंबी श्वास, कपालभाति और अनुलोम विलोम। कपालभाति में आप जानते ही हैं, कपालभाति अगर आप तेज नहीं कर सकते तो आप धीमे धीमे कर सकते हैं, इससे भी धीमे कर सकते हैं और धीमे। शरीर में जान ही नहीं बची है, पीठ दुखती है तो आप टेक लगा के कर सकते हैं। धीमे धीमे करिए, तेज करिए, धीरे धीरे आदत बन जाएगी तो तेज हो जाना। जितना करने से सांस ना चढ़े बस उतना कर लो, आपके लिए बहुत है। ज़्यादा जोर मारना मायने नहीं रखता, आप कितना टाइम देते हो इसको ये मायने रखता है। और धीरे धीरे 10-20 दिन जब आपको करते हुए हो जाएं तो कोशिश करिएगा कि 20 मिनट का राउंड मिनिमम एक बार में कपालभाति का हो, 20 मिनट अनुलोम विलोम का हो। ऐसे 20-20 करा एक सेट, फिर कुछ खा लिया, हल्का फुल्का पी लिया, थोड़ा व्यायाम कर लिए, चक्कर लगा लिए, और फिर 20-20 मिनट का किया, फिर थोड़ा रुक गए, फिर 20-20 मिनट का किया। तो ये सुबह का एक पैकेज है। इसी तरह शाम को करना होता है। अनुलोम विलोम भी मैं आपको फिर से बता दूं, राइट नॉस्ट्रिल बंद कर लिया। कई लोग बार बार हाथ बदलते रहते हैं, कोशिश करिए हाथ को ऐसे रख लो, चाहे टांग को ऊपर उठा के टांग का सहारा ले लो, चाहे कोई 2-3 तकिए रख लो, यहाँ पे तकियों का आसरा ले लो बीच में रख के, तो गर्द इसको हाथ टिका लो। कोशिश यही रहे कि ज़्यादा टाइम दायां हाथ ही यूज़ हो, और अगर कहीं बायां यूज़ करना पड़ भी जाए तो आप बायां हाथ को ऐसे नहीं रखेंगे, बाएं को फिर इस तरह से रख के करेंगे। क्योंकि ये एनर्जीज का एक बैलेंस बनाना बहुत ज़रूरी है। इसलिए अंगूठा चाहे वो दाएं हाथ का हो या बाएं हाथ का हो, आपको अंगूठा राइट साइड रखना है और लेफ्ट साइड 2 उंगलियां रखनी है। ये अनुलोम विलोम करना ना आए, अलग से अनुलोम विलोम की वीडियो मैंने बना रखी है, आप इस वीडियो के नीचे सारी वीडियोस मिल जाएंगी। कपालभाति अलग से करना ना आए, उसका लिंक मिल जाएगा, आप वो कर सकते हैं, सीख सकते हैं, देख सकते हैं। आपको लंबी श्वास लेने का मेथड पता ना चले, उसकी वीडियो मैंने बना के उसका लिंक डाला हुआ है। आप सब वीडियो को देख के समझ के फिर शुरू कराइएगा। और इसमें कई लोगों को पीठ दर्द बहुत होती है, थक जाते हैं, तो बीच बीच में जब आप थको तब आप अपना मैट बिछा करके
आप चाहे बेड पास में एक रख लो, लकड़ी का बेड, तख्तपोश जिसको बोलते हैं, या बेड जिसके ऊपर आप लेट करके सख्त हो, गद्देदार हो, तो आप उस पे लेट के मरकट आसन कर सकते हैं। ज़मीन पर लेटना अगर सरल है, आपको मुश्किल नहीं है, तो ज़मीन पे लेट के भी मरकट आसन कर सकते हैं। ये सारा आपको सुबह शाम करना है। लगभग आपको 2 हफ्ते में इसका रिजल्ट दिखना शुरू हो जाएगा और इसको आपने 9 महीने तक बिना ब्रेक के रोज़ाना सुबह शाम करना है। ध्यान रहे, आप सुबह करेंगे तो आपकी प्रॉब्लम बढ़ने से रुक जाएगी, और अगर आप साथ में शाम को भी करेंगे तो आपकी प्रॉब्लम एक दिन पीछे जाएगी। यानी अगर किसी की प्रॉब्लम को 6 महीने हो गए हैं तो वो योग करेगा सुबह, तो वहाँ प्रॉब्लम उसकी रुक जाएगी। शाम को साथ में करेगा तो वो एक दिन करके 6 महीने में रिकवर कर जाएगा। ये है इसका एक मेथड। कम ज़्यादा समय भी लग जाता है, लेकिन ज़्यादातर इतना ही लगता है। इसको आप रोज़ाना कर लें तो आपके लिए बहुत ही अच्छा। हाथों के व्यायाम, पैरों के व्यायाम, ये सारे बीच बीच में करते जाएं, साथ में ये 3 प्राणायाम करते जाएं। और भी बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। फिलहाल अगर आप इतना भी कर लें तो आपका हर प्रकार का कैंसर देखते ही देखते आपकी आंखों के सामने ठीक हो जाएगा। आज इतना ही। नमस्कार।